हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। इसके अलावा हम और भी गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से दिए जाएंगे वो मैं रीड करके आपको बताऊंगी। और आखिर में मैं कुछ आपसे एक बहुत ही अहम बात कहने वाली हूँ जो यूनिवर्स की तरफ से मुझे कहा गया है, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स अभी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, गिव मी अ राइट आंसर। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सोलमेट है आप लोगों में कुछ लोग, और आपका यूनियन हो सकता है कि 2022 में हो जाए, या आप अगर सोलमेट है एक दूसरे के तो आप एक दूसरे से मिल जाए। और इसके अलावा ये लगता है कि अगर किसी ने वादा किया था कमिटमेंट का, या कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर वक्त मांग रहे हैं, वो चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो उनके लिए ऐसा लगता है कि वो कुछ मतलब उनकी कुछ मजबूरियां हैं या जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है कि उनके परिवार में वो बड़े हों, छोटी बहन की शादी वगैरह या ज़िम्मेदारी उन पे हो, इसलिए वो वक्त मांगते हो। या फिर अगर लेडीज़ की बात की जाए तो वो एक घर में बड़ी बेटी हो और छोटे भाई या बहन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उस पे हो, इसलिए वो वक्त मांग रही हो। तो आप लोग एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। देखिए ये कितनी मतलब एक दूसरे से कितने जुड़े आ रहे हैं। देखिए ये दिल बन रहा है, ये मछली बनी है, 2 मछली बनी है यहाँ पे। तो आप ये सोचिए कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो आप दूसरे को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए और एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस तरह कमिटमेंट के साथ चलेंगे तो आप ज़रूर अपने प्यार को पा सकेंगे। और मैसेज आ रहा है मुझे जॉब करने वालों के लिए। देखिए राशि अगर मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊंगी। देखिए ये जो मैसेज था पहला, ये वृश्चिक, कैंसर और मीन राशि के लिए था, और अभी ये जो मैसेज आ रहा है ये स्पेशली वृषभ और एरीज राशि के लिए और वर्गो राशि के लिए आ रहा है कि ऐसा लगता है कि आप लोग जहाँ भी जॉब करते हैं या फिर आप कहीं भी अपना 100% देते हैं, तो आपको थोड़ा अपना आँख और कान खुले रखने हैं और आपको थोड़ा सचेत रहना है कि आपके साथ ही काम करने वाले आपका फ़ायदा ना उठा जाए और आपके मुंह पे मीठे बनते रहे और असलियत में वो आस्तीन के सांप हो। और आपको सिर्फ अपना काम करना है, आँख और कान खुले रखने हैं, मुंह बंद करना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस फील्ड में भी काम करते हो, आपके बॉस वगैरह, आप टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं, आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपके बॉस या फिर दूसरे लोग आपका जो भी
ज्ञान है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, आपसे काम कढ़वा लेते हैं और फिर आपको एक तरफ छोड़ देते हैं। मतलब जैसे एक फुटबॉल को कहते हैं ना कि हाँ चलो भाई ये काम हो गया, अब दूसरी जगह इसे भेज दो, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो, कि जहाँ भी वो कहते हैं ना कि जहाँ भी लाइट गई वहाँ पे इसे भेज दो, ये कहीं ना कहीं से लाइट लेके आएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और आपको उतना ही करना है जितना आपका काम हो। ज़्यादा किसी के साथ मेल जोड़ या फिर बहुत मेहनत इतनी भी नहीं करनी ज़्यादा कि आपको उसका मतलब अप्रिशिएट ना किया जाए। ओके, और अब देखते हैं लवर्स के लिए क्या आ रहा है। लवर्स के लिए क्या आ रहा है। लवर्स के लिए ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि एक दिल बना हुआ है। ओहो, लगता है 2022 में बहुत लोगों बहुत लवर्स की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, वो एक में से दो हो सकते हैं। और हेल्थ वाइज मुझे ये दिखाई पड़ता है कि आप लोग कितने भी हेल्दी हो बट आपको अपना ख्याल रखना है। इसके अलावा हेल्थ वाइज जो गाइडनेस आ रही है वो ये आ रही है कि आपको थोड़ा सर्दी जुकाम, सर दर्द, पैर में दर्द, पीठ दर्द और थोड़ा सुस्ती और जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम करने का मन ना हो, ऐसा रह सकता है। तो अगर ये थोड़ा सा है तो आप घर के उपाय कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीना या फिर आपको अगर तुलसी और लविंग वाली काली चाय आती है वो पी लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना भी हो सके थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना ताकि आपके जो भी टेंशन है या आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो सके। और आप जो भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने घर में जो भी काढ़ा वगैरह या जो भी आप करते हैं वो करते रहिए और पानी ज़्यादा पीजिए। ओके, तो स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट भी ऐसा लगता है कि आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। आपको भी टेंशन मत लीजिए। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करेगा वो सही करेगा। बस अपने कैरियर पे अपनी जो भी पढ़ाई है उस पे ध्यान दीजिए और डिवाइन पे भरोसा कीजिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और अब अगर आपके पास अगर थोड़ा सा वक्त हो तो ये जो हेल्थ रीडिंग आई है उसके लिए मुझे डिवाइन ने जो भी मैसेज दिए हैं वो मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि सबको मालूम है बट मुझे जो कहा गया है वो मैं दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, 2020 2021 ये इस तरह गए हैं ये 2 साल कि हम सब जानते हैं कि याद करते हैं तो भी हम कांप जाते हैं और हमारा ही मन जानता है कि हमने कैसे निकाले हैं। और अब ये 2022 आ रहा है तो फिर से वही सब शुरू हो गया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होगा ही और होके रहेगा। राइट। दूसरी बात कि हमें पानी आने से पहले पहाड़ को बांध लेना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं है। जितना भी हो सके आप लोग एक काम कीजिए कि
सोशल मीडिया से दूर रहे, अपने बच्चों को दूर रखे। जो भी ये कुछ ऐसी खबरें आती है कि बच्चों पे ज़्यादा असर करता है, बच्चे इस बार ज़्यादा निशाना बनेंगे, तो इस वजह से दोस्तों मैंने बच्चों की बात सुनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो मुझे पूछ रहे थे कि आंटी हमने तो वैक्सीन भी नहीं ली, अगर हमें ऐसा हुआ तो हम मर जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी अफवाहें हैं और ऐसी तो कितनी बीमारी आई और चली गई, राइट। और सरकार अपना काम कर रही है, वो एक एक को तो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारे घर के हम बड़े हैं, हमारे परिवार के, हमारे घर में अगर बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो हमें इतना करना है कि जो सरकार ने कहा है उस तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, ज़्यादा मास्क पहन के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, वैक्सीन नहीं ली हो तो ले लेनी है, हाथ धोना है, बाहर का खाना नहीं खाना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितना भी हो सके पौष्टिक आहार लेना है और बच्चों की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ अपने हेल्थ में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, राइट। और हमें एक ही बात करनी है कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना है, ऐसी अफवाहों से दूर रखना है, क्योंकि ये चीज़ें 2 साल से चली आ रही है। अब बड़े बड़े भी इन चीज़ों से डर रहे हैं, उनके दिमाग में भी ये आ रहा है कि ओ गॉड अब क्या होगा, फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से धंधे नहीं होंगे, सबकी हालतें ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है। तो ये मासूम बच्चे जो थोड़े बहुत समझदार हो चुके हैं वो भी समझते हैं, तो अब उनको ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अपने आप को और हमारे परिवार का अगर कहते हैं ना अच्छी तरह उन्हें संभाल ले, तो इससे बड़ी हम और कोई काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आप और कुछ भी कर सकते हो तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में या जो भी आपके पहचान वाले हैं या आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, उनको आपको समझाना है कि प्लीज़ वो लोग वैक्सीन ले ले। कुछ लोग डर के मारे वैक्सीन नहीं लेते। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ज़िंदगी के अंदर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये 3 चीज़ आपके साथ ही जाएगी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 1 आपका कर्मा, आपका कर्मा, आप कहीं भी चली जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो आपके साथ ही आएगा और आपको रिलीज़ करना है। अगर रिलीज़ नहीं करोगे तो नेक्स्ट जन्म में डबल होके आएगा, राइट। दूसरी बात है आपकी रोज़ी, आपकी जो आमदनी, आप जो कमाई करते हैं वो, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, जैसे अभी ये 2 साल से कितने लोग अपना काम काज उनको नहीं मिला था तो दूसरी जगह चले गए, तो उनका मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं भी जाओ आपको रोज़ी दी जाएगी, क्योंकि वो रब की तरफ से है। और ये कहावत भी है कि वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। हो सकता है कि पहले आपकी आमदनी हो उतनी वहाँ ना हो, बट आपको आपके ज़रूरत का सामान कहीं ना कहीं से या तो किसी के जरिए भी मिल ही जाएगा। और तीसरी चीज़ जो अहम चीज़ है वो है मौत, हमारी मृत्यु, जो कब कहाँ और कैसे होगी ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि ये मैं इसलिए कहती हूँ कि अभी मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी कि वैक्सीन लिया है फिर भी कोरोना हो रहा है, वैक्सीन लेने से तो ये मर जाते हैं। तो मेरा एक ही आप लोगों से कहना है दोस्तों, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, कि हम चाहे वैक्सीन ले या ना ले, हमें एक ही बात समझनी है कि अगर वैक्सीन लेंगे तो हम हमारे परिवार को भी सेफ करेंगे,
राइट। और अगर हमारी मृत्यु इस बहाने लिखी हुई है तो इस बहाने होगी। इसमें वैक्सीन ली या वैक्सीन लेने से कुछ भी हुआ इसका कोई मतलब नहीं बनता। और हम किसी भी जगह पे चले जाए, जब जहाँ लिखी होगी जिस तरह उस तरह वो आएगी। अब आपने सुना होगा पहले के ज़माने में कैंसर वाले लोग भी 80-80 साल तक जिंदा रहते थे, और आज देखो जिम जाने वाले बच्चे जिन्होंने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी 30-40 साल में अटैक आ जाता है ना स्ट्रेंज। तो आज कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें अब अलर्ट हो जाना है, क्योंकि प्रकृति बदल रही है, बहुत कुछ बदल रहा है। जैसा जिस तरह साइंस आगे बढ़ रहा है उस तरह हर चीज़ बदल रही है, तो हमें भी बदलना होगा और हमें अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मा खुद पे लेना होगा। सही है ना दोस्तों? आपको मेरी ये बात अगर सही लगी हो तो प्लीज़ आप इस बात को आगे शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि बहुत लोग को इन बात को सुन के फ़ायदा हो या गाइडेंस मिले। और एक बात यही है कि सब कहते हैं कि 2 साल से तो कोरोना था, अब तीसरे साल भी कोरोना या तीसरी वेव आ रही है, हम रब पे इल्ज़ाम डालते हैं। लेकिन दोस्तों रब ने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो उसके बंदों को तकलीफ़ दे। अब आप काफ़ी समझदार हैं, समझ जाइए कि रब कभी या कोई भी ईश्वर या गॉड या परमात्मा, आप जिसे भी मानते हो, रब कभी इतना कहते हैं ना जुल्म अपने बच्चों पे नहीं करता। वो तो प्रोटेक्शन करता है, और हम जब उसकी प्रे करते हैं उससे प्रे, तो वो कहता है कि ये मैंने किया ही नहीं, ये मैंने किया ही नहीं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर हम एक केमिस्ट्री की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये आपने गलत दवाई दे दी, तो वो कहता है कि भाई ये दवाई तो मेरे वहाँ से ली ही नहीं गई। देखिए अगर ली गई हो तो मेरे पास इसका सब हिसाब और सब है, और सीसीटीवी भी है, आप देख लीजिए। और मैं इतनी बड़ी शॉप चलाता हूँ, मैं एक बहुत नाम वाला ये दवा बेचने वाला हूँ। तो कहते हैं देखिए ये जो थैली है उस पे तो आप ही की शॉप का नाम लिखा हुआ है ना। तो बोलता है हाँ भैया, शॉप पे तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन अंदर माल किसका है वो मैं नहीं जानता। अगर आपको यकीन करना हो तो करो, वरना सीसीटीवी भी है और सब कुछ है लिखा हुआ, देख लो। तो आप में से जो भी समझ जाएगा वो बुद्धिशाली कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो और बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।